संबंध में देवताओं के विमानों से हम अनुसरण कर सकते हैं। प्रत्येक देव के विधान में ध्वजा का उल्लेख मिलता है। चैत्यालय में नहीं, विमान में कह रहा हूँ। वहाँ जो मंदिर है उसकी ध्वजा अलग होती है। हर देवता के विमान के अंदर ध्वज होता है, इसलिए घरों में ध्वज लगाने में कोई बाधा नहीं। मांगलिक ध्वज जो है केसरिया ध्वज मांगा है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने केसरिया रंग और सफ़ेद रंग की विशेषता बताई थी कि मंदिरों में धार्मिक कार्यों में केसरिया रंग क्यों और सफ़ेद रंग क्यों। तो केसरिया रंग की एक एनर्जी होती है जो आकर्षित करती है, जो ग्रहण करती है, जो देने का भाव करती है। महाशक्तियाँ जब केसरिया रंग के पहनने की बात आती है, सफ़ेद रंग हमारे अंदर शक्तियाँ उत्पन्न करता है, स्वतः उत्पन्न करता है। जब भी महाशक्तियाँ हमारे पास आएंगी और हम सफ़ेद वस्त्र पहने होंगे तो हमारे अंदर की शक्तियाँ बढ़ेंगी, स्वयं की शक्ति उत्पन्न होगी, उनसे लेने की जरूरत नहीं है। उनके स्पर्श मात्र से, उनके आने मात्र से दीपक के समान हमारी ज्योति जलती है। इसलिए त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि इनको स्वयं की शक्तियाँ जागृत करना है, स्वयं की अपनी शक्ति को बनाना है। तो सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग। सफ़ेद वस्तु दूसरे से ग्रहण नहीं करती। आप सफ़ेद वस्तु के ऊपर लाइट डाल दिए, वो रिफ्लेक्ट कर देगी, वापस भेज देगी, ग्रहण नहीं करते। गर्मी में आप सफ़ेद वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि सूर्य की किरणें ग्रहण नहीं करती, उसको रिफ्लेक्ट करती, बाहर फेंक देती है। मुझे नहीं चाहिए मेरे, और लेकिन वो स्वयं अपने आप में चमकदार हो जाता है। सफ़ेद रंग चमक रहा है, उस पर लाइट डालो और खिल जाएगा और चमक जाएगा। तो महाशक्तियाँ चारित्र आदि जब आते हैं वो हमारे निकट में आएंगे। भगवान, गुरु, मंत्र, नमोकार मंत्र। जिस समय आप सफ़ेद वस्त्र पहनकर नमोकार मंत्र पढ़ोगे, आपके अंदर की स्वतः विल पावर जागेगा, आपकी दीनता हीनता खत्म होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे में शक्ति है, विल पावर बढ़ता है। मोटिवेशन, सफ़ेद रंग का ध्यान कीजिए। मोटिवेशन, आपको जितने हीन भाव हैं, कोई व्यक्ति बिल्कुल हताश हो गया है, मरने की स्थिति सोच रहा है, उसको सफ़ेद वस्त्र पहना दीजिए, सफ़ेद कपड़े में रख दीजिए और सफ़ेद वस्तु का ध्यान करने दीजिए 5 मिनट के लिए। उसके मन में परिणाम आएगा कि मैं भी कुछ हूँ, क्यों मरूँ मैं। सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी ताकत। सफ़ेद कोई वस्तु का ध्यान कीजिए, सफ़ेद कमल का, सफ़ेद वस्तु का, बहुत बड़ी चीज़ होगी। अपने अंदर की शक्तियाँ स्वतः जाएं। भगवान के सामने बैठ करके सफ़ेद वस्त्र पहनकर बैठिए, आप देखना अपने आप आपके मन में, पूर्णता नहीं कह रहा हूँ, तुमको 100% हो जाए सपोर्ट। सफ़ेद वस्त्र पहनने मात्र से सारी शक्तियाँ जाग जाएं तो फिर हम मुनि गाय को बनते, सफ़ेद ही वस्त्र पहन के बैठ जाते। ये निमित्त है, एक निमित्त है, सहयोग है। जैसे अपन जिस तरफ चलते हैं उसी तरफ की हवा चल जाए तो थोड़ा सहयोग मिलता है। तो ये सहयोग मानना चाहिए। कलर की पैथी बता रहा हूँ। और केसरिया कलर पहनने से क्या होता है कि जो सामने वाली महाशक्ति आती है वो हमसे सहानुभूति करती है, हमें कुछ देने का भाव करती है, वो कृपा करेगी। वो कहेगा कि इस बेचारे को कुछ मिलना चाहिए, बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। जब आप दुख से परेशान हो, जब आपको परेशानी की महसूस हो, महाशक्तियों के सामने केसरिया वस्त्र पहन के बैठ जाना, केसरिया वस्त्र पहन के पूजा करना, केसरिया वस्त्र पहन के जाप देना। आपके अंदर एक ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने मुझे कुछ दे दिया। इसलिए केसरिया ध्वजा बहुत मांगलिक है। केसरिया ध्वजा आप लोगों को लगाना चाहिए और मंदिरों आदि में लगा सकते हैं। यदि लगाना है तो केसरिया ध्वज लगना चाहिए। अपने यहाँ कोई ध्वज मान है, केसरिया ध्वज या सफेद ध्वज, अन्य जो पचरंगी ध्वजा है ये अलग ढंग से प्रस्तुत की गई है।
2500 निर्माण महोत्सव में पचरंगी ध्वजा के संबंध में हमने वास्तु से, मनोविज्ञान से चिंतन किया, बहुत मेल किया। पांचों रंग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और पचरंगी ध्वजा कभी मांगलिक का रूप नहीं बन पाती। ध्वजारोहण में हमने एक बार कहीं पचरंगी ध्वजा का ध्वजारोहण किया, वो रूप नहीं बन पाया जो बनना चाहिए, क्योंकि पांचों रंग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। नवरत्न एक साथ पहनना बहुत कठिन, किसी विशेष व्यक्ति की राशि ऐसी है जो नवरत्न एक साथ पहन सकता है। रत्न एक दूसरे के रत्न को क्रॉस करते हैं। कलर की बहुत बड़ी पैथी है और कलर पर सारी दुनिया का वैभव टिका हुआ है। कलरों का फर्क